ओके तो हेलो दोस्तों। आज सैटरडे है। तो मैंने बोला था कि सैटरडे के दिन हम सीयूईटी का जो मेन सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। ओके तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सॉरी सीयूईटी का जो सिलेबस है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, जो कि चैप्टर 1 है, उसका यूनिट 1 देखेंगे, सोशियोलॉजी डिफिनेशन, नेचर एंड। ओके, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं बता दूं, अब तक मतलब सीयूईटी का जो फ्री बैच आ रहा है, ठीक है, जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हो उनके लिए। हाँ, तो अगर आप सोशियोलॉजी से एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसके पहले मैंने सिलेबस का हर एक चीज डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आप पहले सिलेबस देखो, और वहाँ पे मैंने स्ट्रेटेजी भी डिस्कस की है कि कैसे हम आगे काम करने वाले हैं। ओके, फिर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी क्लास 11 पूरा, ठीक है। यहाँ पे बुक 1 आई थिंक कवर हो गया है, बुक 1 कवर हो गया है। अब बुक 2 हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। ओके, और जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग सैटरडे संडे एन सी सॉरी जो सीयूईटी का जो मेन सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे, और बाकी के 20 डेज पे हम एनसीईआरटी कवर करेंगे। ओके, तो मैं हर लेक्चर में अपने बोलता हूँ यार कि एनसीईआरटी मस्ट है। ओके, एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है। आप कोई भी कम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर लाइक सीयूईटी यूजी या पीजी जो भी बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी देखो। ओके, कभी कभार क्या होता है, काफ़ी बच्चे अगर अदर बैकग्राउंड के होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मस्ट है। और मतलब इनफैक्ट सबके लिए मस्ट है, क्योंकि यार जो अपना फाउंडेशन है ना वहीं से स्टार्ट होगा। आप देखोगे कि वहाँ पे सोशियोलॉजी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, डिफिनेशन, नेचर, स्कोप, सब कुछ वहाँ पे डिस्कस हो गया है, लेकिन यहाँ पे हम एक अच्छे लेवल पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये यूनिट 1 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी लास्ट में अटैच है, ठीक है। पहले आप अच्छे से पढ़ो, देन एमसीक्यूज खुद अटेम्प्ट करो और मुझे स्कोर बताना कमेंट में। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यार, व्हाट इज सोशियोलॉजी। ओके, सोशियोलॉजी आखिर होता क्या है। तो सोशियोलॉजी कुछ नहीं भैया, होता है एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था एनसीईआरटी में, इस टाइप डिस्कस किया था सोशल रिसर्च का। ओके, तो वही बोल रहा है कि साइंटिफिक स्टडी करते हैं सोसाइटी का। ओके, तो फिर उसके बाद जैसे लाइक सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशंस। ओके, अगर बात करें कि इसका फादर कौन है, फादर कौन है, फादर है अगस्त कॉम्ट। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लिखते जाओ। फादर है अगस्त अगस्त कॉम्ट, और साथ में आ, ये भी देखो कि सोशियोलॉजी जो वर्ड है, सोशियोलॉजी, ओके, ये किन दो शब्दों से बन के बेसिकली बन के आया है। ओके, तो सबसे पहले है आ, ओके, सोसाइटिस प्लस लॉगस। ओके, हाँ, जहाँ पे बेसिकली इसका मतलब है सोसाइटी, एंड इसका मतलब है स्टडी, ठीक है। अगर दोनों डिफिनेशंस को आप मिला दो तो वही हो जाएगा स्टडी ऑफ सोसाइटी। ओके, ओके, तो आप देखोगे ना, ये जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम्स में कई बार पूछे गए आपके सीयूईटी में, इनफैक्ट नेट में भी एक बार ये एग्जाम में आया था, ठीक है, कि कौन से दो लैटिन वर्ड से बना हुआ है, तो सोसाइटस और लॉगस। ओके, जहाँ पे इसका मतलब होता है कि सोसाइटी इसका टू स्टडी। ओके, स्टडी ऑफ सोसाइटी। ओके, तो ये आपका हो गया, ठीक। और साथ में यार ये जो सोशियोलॉजी है वो यंगेस्ट डिसिप्लिन है। ओके, यंगेस्ट डिसिप्लिन है, ठीक है। ये भी सब आप नोट डाउन देखो, यहाँ सब जो भी मैं लिख रहा हूँ ना वो आप अच्छे से नोट डाउन करते चलो, हाँ, क्योंकि एक एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाला है। ओके, हम्म, ठीक। तो अभी हम देखते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। तो इट्स एग्जामिन्स हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विथ ईच अदर, हाउ सोसाइटी आर स्ट्रक्चर्ड, एंड हाउ सोशल चेंज ऑकर, ठीक है। अगस्ट कॉम्ट, नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, डिफाइंड इट एज द स्टडी ऑफ सोशल डायनेमिक्स, सोशल स्टडी, सोशल स्टैटिक्स, ठीक है। देखो ये भी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सोशल डायनेमिक और सोशल स्टैटिक्स वर्ड किसने दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आप अलग से नोट डाउन कर लो। मीनिंग्स, द स्टडी ऑफ बोथ फोर्सेस दैट होल्ड सोसाइटी टुगेदर एंड द फोर्सेस दैट डराइव सोशल चेंज। ओके, तो ये बेसिकली अपना एक सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया अगस्त कॉम्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है, जैसे कि मैंने भी लाइक मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे आप अभी सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप जब मास्टर्स करने जाओगे और जब आप मास्टर्स कंप्लीट कर लोगे ना, तो देखना आपका खुद एक डिफिनेशन बन जाएगा सोशियोलॉजी का। ओके,
तो मेरे अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी लाइक इट इज अ प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग, ओके, प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग। ओके, अब आप सोचोगे भैया कि यार भैया यार क्या बोल रहे हो यार, हम लोग तो सोशियोलॉजी को लर्न कर रहे हैं लेकिन आप अनलर्निंग बोल रहे हो। एग्जैक्टली क्योंकि यार बहुत सी चीज़ें हम अनलर्न करते हैं सोशियोलॉजी पढ़ के, ओके, जैसे कि इनइक्वालिटीज वगैरह हो गया, ठीक है, ऑन द बेसिक ऑफ रेस कास्ट जेंडर एनीथिंग, ठीक है, और काफ़ी कुछ हम अपने अंदर से हटाते हैं जो कि हमारे अंदर डाला जाता है सोसाइटी के द्वारा, ओके, जो कि सही नहीं होता है उसको हम हटाते हैं, उसको अनलर्न करते हैं, ओके। तो ये कुछ सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन था, ओके। हाँ, तो एक चीज और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि सोशियोलॉजी जो क्वाइन किए थे, ठीक है, कौन किया था, ये अगस्त कॉम्टे किए थे, ठीक है, कब किए थे, आई थिंक 1839, ओके, यस, हाँ, 1839। और कौन सा इन्होंने कौन से अपने बुक में किया था, ठीक है, पॉजिटिव फिलोसॉफी, ओके, ये सब लिख लो, ठीक है। हाँ, ये ईयर पूछा गया था नेट में, ठीक है, तो सीयूईटी में भी पूछा गया जा सकता है, ओके। 1839 में इन्होंने अपना जो सोशियोलॉजी जो वर्ड है क्वाइन किया था, और कौन से बुक में, आपका पॉजिटिव फिलोसफी करके जो बुक है, जो वर्क है उनका, उसमें, ठीक है। अब अगर बात करें कि यार लाइक अगर हम बात करें कि लाइक हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि ये यंगेस्ट डिसिप्लिन है, ओके, जो सोशियोलॉजी तुम्हारा है, क्यों यंगेस्ट डिसिप्लिन है, क्योंकि आप देखो यार 1839 में इसको यार क्वाइन किया जा रहा है, तो आप सोच सकते हो कि ये कितना है, ठीक है, कितना नया है, ओके, ये एक नया सोशल साइंस है, ठीक है, एक नया सब्जेक्ट है, ओके। तो ये बेसिकली आप देखो, ये सब चीजें जो मैं लिख रहा हूँ ना, आप अच्छे से देखो और अच्छे से समझो और अच्छे से यार नोट डाउन करो, हर एक चीजें, छोटी से छोटी चीज आप नोट डाउन करो। और ये सब चीजें यार मैं आगे एमसीक्यूज जो आप देखोगे वहां पे लिखा हुआ है, ओके, वहां पे पूछा गया है, ओके, तो आप वहां पे सही आंसर कर सकते हो, ठीक। और साथ में मुझे भी यार पता चलेगा कि आपने कितना सीखा इस आधे मतलब 40 से 50 मिनट में, ओके। तो ये कुछ अपना बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब अगर की पॉइंट्स देखें डिफिनेशन का, तो ये सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जैसे कि सोशियोलॉजी यूज साइंटिफिक मेथड, एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, क्रिटिकल एनालिसिस, थ्योरेटिकल थिंकिंग, ओके। और सोसाइटी इट लुक्स at the collective behavior of people, institution, communities and social system, ओके। अगर बात करें ना कि जो सोशियोलॉजी है इसमें ये भी तो देखती है यार कि हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद, मतलब कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन उसे सोशलाइज वगैरह करता है, ठीक है, और कैसे इंडिविजुअल इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाकी मेंबर ऑफ सोसाइटी से, ओके। जैसे जो तुम्हारा सोशल इंस्टीट्यूशंस है, क्या है सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये बेसिकली सेव कर रहा है, किसको सेव कर रहा है, सेव कर रहा है ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को, ये सब भी हम स्टडी करते हैं उसमें, ठीक है। और ये भी देखते हैं, देखो कि लाइक हाउ सोशियोलॉजी रिलेट विथ लाइफ, ओके, आप ये देखो कि सोशियोलॉजी यार कैसे रिलेट है। आप देखोगे ना कि जो सोशियोलॉजी है बेसिकली आप काफी चीजों को पढ़ती है, ठीक है, जहाँ पे हम इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ते हैं, ओके, रियल लाइफ की इनइक्वालिटीज जो कि इतना इनकम के बेस पे, क्लास के बेस पे, कास्ट के बेस पे, ओके, और कोई भी सोशल इश्यूज होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ये भी देखोगे कि जो सोशियोलॉजी को हम अदर डिसिप्लिन में भी देखते हैं, जैसे कि हाउ सोशियोलॉजी रिलेट विथ हिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये सब हम अच्छे से कवर करेंगे आने वाली स्लाइड्स में, ओके। तो सोसाइटी, तो बेसिकली सोसाइटी हो गया, तो सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, जहाँ पे फोकस करेंगे ऑन हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेट टू ईच अदर, द नॉर्म्स वैल्यूज रोल्स एंड गवर्न दिस इंटरेक्शन, ओके। तो सोशल रिलेशनशिप में बेसिकली यही बोल रहा है कि एक ये इंडिविजुअल है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कैसे कैसे अपने नॉर्म्स को लेता है, ठीक है, वैल्यूज को लेता है, रूल्स को कैसे लेता है, ओके, उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। और सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, सोशल इंस्टीट्यूशंस वही है जो आपको हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, सोशलाइजेशन, ओके। ये थोड़ा सा आप देख लेना, इस राइटिंग थोड़ी मेरी सही नहीं है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, जो आपको हेल्प करते हैं सोशलाइजेशन, ओके। और सोशलाइजेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, सोशलाइजेशन या प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है।
जहाँ पे आप बेसिक चीज़ें लर्न करते हो अपने अपने कल्चर के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में। मैं बोलता हूँ ना कि एक जो बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, ये टोटली ब्लैंक होता है। क्या ब्लैंक होता है, ठीक है। इसके अंदर लोग डालते हैं कि आपका लैंग्वेज है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, और ऐसे बोलना है, ठीक है। सब कुछ ये सिखाया जाता है बच्चे के अंदर, ओके। तो ये चीज हो गया। अब आगे बात करें सोशल चेंज का, हाँ, कि सोशल चेंज जैसे एक्सप्लोर्स द फैक्टर ड्राइविंग चेंजेस इन सोसाइटी लाइक टेक्नोलॉजी, सोशल मूवमेंट एंड पॉलिसी चेंजेस, ओके। आप देखोगे सोशल चेंजेस, ऑफकोर्स जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें, हाँ, अभी हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ और आप अपने घर पे आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, हाँ। लेकिन आज से कुछ टाइम के पहले तो ऐसा नहीं था ना, हाँ। लोग फिजिकली जाते थे, टीचर से पढ़ते थे, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें आप ऑनलाइन देखते हो, सुनते हो, करते हो, ओके। तो टेक्नोलॉजी और सोशल मूवमेंट वगैरह की वजह से भी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और कुछ पॉलिसीज वगैरह भी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, तो उसमें एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, ओके। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब एक बार कहूँ, मैं फिर से बता देता हूँ सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डिफिनेशन बताया, ठीक है, कि व्हाट इज सोशियोलॉजी। फिर मैंने ये बताया कि यंगेस्ट डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी, ओके। ऐसे आपको क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है कि ऐसे एक तरफ हिस्ट्री दे देगा, एक तरफ पॉलिटिक्स दे देगा, पॉलिटिकल साइंस दे देगा, एक तरफ मान लो आपको एंथ्रोपोलॉजी दे देगा, और एक तरफ सोशियोलॉजी बोल देगा, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से यंगेस्ट डिसिप्लिन कौन सा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में, लेकिन सोशियोलॉजी, ओके। तो इसके फादर कौन है? अगस्ट कॉम्ट है। फिर सोशियोलॉजी किन दो शब्दों से बन के आया है? ये बन के आया है भैया, सोसाइटस और अपना लॉगस, ठीक है, LOGOS, ओके, लॉगस, ठीक है। और लॉगस का मतलब होता है कि बेसिकली लॉगस्ट का मतलब जहाँ पे आप स्टडी करते हो, स्टडी ऑफ जो भी, ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी वगैरह करते हो। सोसाइटस का मतलब होता है सोसाइटी, ओके। तो स्टडी ऑफ सोसाइटी, ओके। और इसको पॉइंट किया अगस्त कॉम्ट ने, कब पॉइंट किया? 1839 में। कौन से वर्क में? अपने पॉजिटिव फिलोसफी में, ओके, सॉरी, फिलोसफी, ओके। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं यार। देखो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ना, आप उसको अच्छे से नोट डाउन करते चलो, ओके। क्योंकि अगर अभी आप नोट डाउन नहीं करोगे तो दिमाग से उड़ जाएगा, ओके। और दिमाग से उड़ जाएगा तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, ठीक है, कमेंट में बेसिकली, हाँ, कि भैया मुझे चीज़ें मतलब याद नहीं होती, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। इतने चीज़ें हैं, ठीक है, इतने लेक्चर्स देखता जाता हूँ, लेकिन मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। तो यार कभी कभार क्या होता है ना कि अगर हम कंटिन्यू किसी का लेक्चर्स देखे जा रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी भी करना जरूरी है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि सपोज अगर आपने मेरा ये लेक्चर पहला यूनिट 1 देखा, फिर आप कुछ नहीं करना है, आप वीडियो कंप्लीट करिए, आपने अच्छे से नोट डाउन किया, फिर उसके बाद कुछ नहीं जानना है, आपको सब कुछ बंद करना है और अपने आंखों को बंद करना है और सोचना है कि आज के लेक्चर में जो भी 40 से 50 मिनट में मैंने क्या क्या सुना, क्या क्या सीखा, ओके। आपको रिमाइंड करना है कि हर एक स्लाइड में क्या दिया है, कौन कौन से टॉपिक आज मैंने नए सीखे, कैसे सीखे, ओके। कोई बात नहीं, एक बार में नहीं याद आ रहा है, फिर से देखो, फिर से इमेजिन करो, ओके। और ऐसा करने से ना, जैसे हम लोग इसको काफ़ी करते थे जब भी कोचिंग पढ़ने जाते थे, फिर कोचिंग पढ़ के आते थे, तो जब भी रास्ते में ऐसे हम लोग सोचते रहते थे, ओके आज हमने ये कवर किया, ये कवर किया, तो उतना लाइक, और एक बार घर पे आके रिवीजन कर लिया, हो जाता है काम, ठीक है। और उसमें MCQs वगैरह भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल से फंडे हैं जिसको आप डेली लाइफ में लाके आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, ओके। तो अब आगे देखते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में, ओके, कि जो सोशियोलॉजी का बेसिकली नेचर क्या होता है, हाँ। तो ये सोशल साइंस है, ठीक है, ये सोशल साइंस, जहाँ पे सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस कॉन्कर विद ह्यूमन बिहेवियर in a social context is it uses empirical methods like surveys, experiment, the study of society and scientifically, okay। तो आप देखोगे यार कि ये सब जो चीजें हैं, एम्पेरिकल मेथड, सर्वेज वगैरह, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ना, ये सब मैंने अभी NCERT कवर करते डूइंग सोशियोलॉजी, डूइंग सोशल रिसर्च करके एक चैप्टर है क्लास 11, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस कर किया हुआ अच्छे से, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एम्पेरिकल मेथड्स का मतलब ये होता है ना, आप कहीं पे जाते हो, ठीक है, सपोज आपको ये सोसाइटी में स्टडी करनी है ना, तो आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, आप खुद यहाँ पे, ओके सॉरी, हाँ, आप खुद यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे लोगों का कि लोग कैसे हैं, यहाँ पे लोगों का रिलीजन क्या है, लोगों का लाइवलीहुड क्या है, आप खुद यहाँ पे प्रेजेंट होके कर रहे हो, ठीक है। तो आप खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको तो एम्पेरिकल मेथड कहते हैं, ठीक है।
तो ये बेसिकली हो गया। और फिर उसके बाद बात करें कि जनरलाइजिंग एंड पार्टिकुलर, ठीक है, सोशियोलॉजी सीक टू आइडेंटिफाई जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर वाइल रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ओके, अगर आप देखोगे कि इसमें वही बोला गया है, हाँ, कि जैसे कुछ थ्योरीज वगैरह होता है, हाँ, जैसे कि आप सोशल रिसर्च में मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, ठीक है, आप वो सब अच्छे से पढ़ने वाले हो, ठीक है, लेकिन मैं एक बार आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक होता है डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव, ठीक है। डिडक्टिव, डिडक्टिव भैया क्या होता है, हाँ, ये क्या करता है, ये सपोज कोई थ्योरी है, ये कोई थ्योरी है, हाँ, कोई थ्योरी है, और इसको कोई स्टडी कर रहा है और अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है, लोगों पे देख रहा है, ठीक है, कि ये थ्योरी लोगों पे इम्प्लीमेंट है कि नहीं, बेसिकली टेस्ट कर रहा है, हाँ। और यहाँ पे क्या होता है, इंडक्टिव में क्या होता है, बेसिकली लोगों को ये पहले एनालाइज करता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कोई थ्योरी अभी नहीं है, लोगों को पैटर्न्स देखता है, पैटर्न्स देख के यहाँ पे एक न्यू थ्योरी बना देता है, न्यू थ्योरी बना देता है, थ्योरी, ओके, न्यू थ्योरी यहाँ पे बन गया, हाँ। तो ये कुछ इंडक्टिव और डिडक्टिव है, हाँ। यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकुलर टू जनरल जा रहा है, क्या जा रहा है, पार्टिकुलर टू जनरल, ओके। आपको अभी नहीं ये समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, सोशल रिसर्च में मैं बताऊंगा, ठीक है। पार्टिकुलर टू जनरल जा रहा है और ये जनरल टू पार्टिकुलर जा रहा है, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं, हाँ, इंडक्टिव और डिडक्टिव, ओके। अब आगे बात है वैल्यू, वैल्यू न्यूट्रल की, हाँ। अब यहाँ पे बात करें, एक होता है लाइक बायस्ड होता है, और एक होता है अनबायस्ड, एक होता है आपका सब्जेक्टिविटी, एक होता है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। ये देखो, मैं आपको इसके पहले भी बोला था कि अगर आपको ऐसे छोटे छोटे जो टर्म्स है आपको नहीं समझ में आ रहे, ठीक है, या फिर जो भी है, आप एक नोट बनाओ, ठीक है, एक अलग से डायरी लो, ठीक है, उस डायरी में ये जो नए नए वर्ड्स मैं डेली बताता हूँ ना, उसको लिखते जाओ, ओके। इससे क्या होगा ना कि आपका, सबसे पहली बात, आपके सारे वर्ड्स और कॉन्सेप्ट एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, जिससे रिवीजन करना बहुत आसान होने वाला है आपके लिए, और साथ में जब आप मास्टर्स अपना करोगे तो उसमें भी आपको काम आएगा, ओके। तो बायस्ड और एक होता है अनबायस्ड, सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी ना। तो सब्जेक्टिविटी सबसे पहले बात करते हैं हम, क्या सब्जेक्टिविटी क्या होता है। तो सब्जेक्टिविटी वो होता है ना जब इंसान अपने पर्सनल चीजों से, मतलब जैसे कि अपने जो कम्युनिटी वगैरह होता है, अपने रिलीजन वगैरह जो होता है, ठीक है, या फिर अदर चीज जो है, हाँ, उससे इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक, और उसका इन्फ्लुएंस उस स्टडी में दिखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, सपोज कोई हिंदू, हिंदू कम्युनिटी का आदमी है और वो स्टडी कर रहा है क्रिश्चियनिटी रिलीजन पे ना। तो आप देखोगे कि इन केस अगर उसका जो इन्फ्लुएंस है रिलीजन का हिंदुइज्म पे, वो उसके स्टडी में दिखेगा, ठीक है, तो स्टडी सब्जेक्टिविटी बोली जाएगी कि इनका सब्जेक्टिविटी और बेसिकली बायसनेस आ रहा है, जहाँ पे किसी चीज का इन्फ्लुएंस होता है, क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्टिविटी। और ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, ये बेसिकली अनबायस्ड होता है, ठीक है, जहां पे आप किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं हो रहे हो, ठीक है, वो अनबायस्ड है, ठीक। अब अगर बात करें इसको याद करने का तरीका, ठीक है, याद करने का इसका तरीका मैं बताता हूँ, हाँ, क्योंकि यार लोग काफी भूल जाते हैं, ठीक है। मैं भी अपने टाइम पे बहुत कंफ्यूज होता था सब्जेक्टिविटी में और ऑब्जेक्टिविटी में, ठीक है, बहुत ज्यादा मैं कंफ्यूज होता था, ठीक। ये आपका सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी हो गया। तो आप एक बार मतलब देखो, ये मेरा याद करने का तरीका है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, आपको भी ये हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा, ओके। तो आप देखोगे ऑब्जेक्टिविटी, हाँ, तुमने देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन तुमने किए, ऑब्जेक्टिव वाइज, जहाँ पे ऐसे फोर ऑप्शंस दिए रहेंगे, ओके, फोर ऑप्शन दिए रहेंगे, हाँ। अब ये जो फोर ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे कुछ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ठीक है, आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, नहीं कर सकते ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पे नो इन्फ्लुएंस, आपका कोई यहाँ पे इन्फ्लुएंस ही नहीं है, ठीक। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, आप अनबायस्ड हो, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिविटी जहाँ पे आप सब्जेक्टिव,
सब्जेक्टिव आंसर आप लिखते हो ना। हाँ, जहाँ पे आप ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, आप ऐसे ऐसे लिखोगे, सब्जेक्टिव, ठीक है। और जब सब्जेक्टिव है तो आप अपना माइंड यार यूज करोगे, ठीक है। हो सकता हो आप कहीं किसी चीज से इन्फ्लुएंस होके लिख दे रहे हो, ठीक है, आप कुछ और लिख रहे हो, आपका दोस्त कुछ और लिख रहा है, हाँ। तो यहाँ पे बेसिकली इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा, क्या दिखेगा बच्चों, इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे दिखेगा, ओके। हाँ, तो ये हो गया सब्जेक्टिविटी। और यहाँ पे बायसनेस आपको दिखेगी, बायसनेस, ओके, बायस्ड आप हो गए यहाँ पे, हाँ। सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इंटर डिसिप्लिनरी की बात करेंगे। लाइक आप इसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ते हो, लाइक आप जब मास्टर्स करोगे तो आप पढ़ोगे डेवलपमेंट सोशियोलॉजी पढ़ोगे, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी पढ़ोगे, पॉलिटिक्स पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ोगे, ओके, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है, आप ये सब पढ़ोगे, ठीक। तो वही बोल रहा है कि कैसे ये डिसिप्लिनरी है, ठीक है। जैसे वाइल सोशियोलॉजी हैज इट own methods and theory, it intersects with various other social sciences like including psychology, anthropology, economic, political science and history, ठीक है। आने वाले स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये पूरा आई थिंक यूनिट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं ये आगे आने वाले लेक्चर में कि सोशियोलॉजी विथ अदर सोशल साइंसेस, हाँ। ओके, तो अब बात करते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की, ठीक है। बेसिकली सोशियोलॉजी का क्या स्कोप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से दो वर्ड है, आप इसको भी नोट डाउन करो, माइक्रो एंड मार्को सोशियोलॉजी, ठीक है। अब जो मार्को सोशियोलॉजी होता है, ठीक है, ये बहुत मतलब बहुत बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। एक लार्जर में होता है, ठीक है, एक लार्जर आपका सोसाइटी में होता है, या फिर होल कम्युनिटी को आप पढ़ते हो, ठीक है, होल कम्युनिटी को आप पढ़ते हो, ठीक है, पूरी सोसाइटी को आप देख रहे हो, हाँ। और माइक्रो में क्या होता है, आप इंडिविजुअल पे ध्यान देते हो, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में आप चीजों को देखते हो, ठीक है। तो ये माइक्रो सोशियोलॉजी और मार्को सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है। तो माइक्रो सोशियोलॉजी देखते हैं, फोकस ऑन स्मॉल स्केल एवरीडे सोशल इंटरेक्शन लाइक फैमिली डायनेमिक्स, पीयर ग्रुप्स एंड सोशल सोशल रोल्स, ओके। मार्को सोशियोलॉजी क्या होता है, एग्जामिंग्स लार्जर सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस like government, religion, education, economy and how they impact society, okay। अब थर्ड देखते हैं एरिया ऑफ स्टडी का, जहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सोशल प्रोसेस, जहाँ पे आप कॉपरेशन देखोगे, कंपटीशन देखोगे, कॉन्फ्लिक्ट देखोगे, एसिमिलेशन देखोगे, सोशलाइजेशन देखोगे। अब ये भैया जो कॉपरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, सॉरी, कॉपरेशन है, कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, एसिमिलेशन है, सोशलाइजेशन है, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। ओके। और फिर सोशल चेंजेस के बारे में बात करें तो सोशल चेंजेस क्या होता है, एग्जामिंग्स causes and effects of social changes including revolution, social movements, technological advancement and cultural shift, okay। तो ये कुछ स्कोप हो गया, ठीक है, जहाँ पे आपने सीखा कि माइक्रो सोशियोलॉजी क्या होता है, मार्को सोशियोलॉजी क्या होता है, एरिया ऑफ स्टडी सीखा जहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो कि आपको सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि फैमिली हो गया, एजुकेशन हो गया, रिलीजन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मास मीडिया वगैरह हो गया, ओके। और फिर सोशल प्रोसेस की बात कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे आप कॉपरेशन, कॉपरेशन का मतलब समझ रहे हो ना, एक दूसरे को कॉपरेट करना, आप मान लो ये दो फ्रेंड है, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं स्टडी में, ओके, ये उसको कुछ पढ़ा रहा है, उसको कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, किसी दो ग्रुप में किसी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। और फिर एसिमिलेशन क्या हो गया, हाँ, एसिमिलेशन ये हो गया, सपोज ये मेरा कल्चर है, लेकिन किसी वजह से मैं बाहर गया दूसरे कल्चर में, और मैं यहाँ पे जाके अपना कल्चर छोड़ के मैं यहाँ पे जाके इनका कल्चर अडॉप्ट कर लिया, ओके, एसिमिलेशन मेरा हो गया, ठीक है। अब सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन वही होता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जहाँ पे आप नॉर्म्स और वैल्यूज को लर्न करते हो, ओके। ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन आगे जाके हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, ओके। अब फिर आगे देखते हैं, हाँ, ये मैंने बोला था, यहाँ पे मैंने बोला था कि हम आगे देखेंगे सोशियोलॉजी विथ अदर सोशल साइंसेस ना, मतलब हो सकता है यूनिट 2 में, लेकिन ये यूनिट 1 में ही मेंशन है, ये थोड़ा सा आप देख लेना, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ, ओके।
तो रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस, ओके। और जो सोशियोलॉजी है उसका रिलेशन देखते हैं अदर सोशल साइंसेस से। हाँ, तो सबसे पहले इसमें सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ठीक है। अब जो ये साइकोलॉजी है ना, ये एकदम इंडिविजुअल पे ध्यान देती है, एकदम इंडिविजुअल पे, कि ये भैया जो इंडिविजुअल है, ठीक है, ये पर्टिकुलर काम क्यों कर रहा है, ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। सपोज क्या हुआ कि लाइक कुछ डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं ना, तो ये इंडिविजुअल काफ़ी डिसऑर्डर वगैरह होते हैं, हाँ, लोग जाके सेशन लेते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। तो उसी के बात कर रहे हैं कि काफ़ी इंडिविजुअलिस्ट स्टडी है, हाँ। और वाइल सोशियोलॉजी थोड़ा सा ब्रॉडर वे में देखा जाता है, ठीक है। ऐसे वही दिया हुआ है, साइकोलॉजी स्टडीज इंडिविजुअल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, वेयर सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन ग्रुप कम्युनिटी एंड सोसाइटी, ओके। अब दोनों के बीच में सिमिलरिटीज देखते हैं क्या है और डिफरेंस देखते हैं क्या है, ठीक है। तो सिमिलरिटीज तो सबसे पहले यही है कि दोनों जो है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं एम्पिरिकल मेथड से, ओके। दोनों का कुछ सोशल मेथड्स होता है स्टडी करने का, ओके। हाँ, और फिर आगे है कि दे ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ओके, दे ओवरलैप, ओके, ओके, आई थिंक, ओके, हाँ, ठीक है। दे ओवरलैप इन फील्ड लाइक सोशल साइकोलॉजी while examining how individual behavior influenced by social context, ओके। तो ये सिमिलरिटीज थी, ओके। अब डिफरेंस की बात करें, जहाँ पे साइकोलॉजी इज मोर कंकर विद इन माइंड इमोशन पर्सनल एक्सपीरियंस, while sociology examining broader social pattern स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन कल्चर्स वगैरह, ओके। ये सब स्टडी करता है, ओके। अब सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ये चीज़ भैया नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्या नोट डाउन करना है कि ये जो आपका फील्ड वर्क, ये जो फील्ड वर्क का ट्रेडिशन है या इन सोशियोलॉजी में, ठीक है, ये जो फील्ड वर्क का ट्रेडिशन है सोशियोलॉजी के अंदर, वो हमने बोरो किया हुआ है, कहाँ से बोरो किया हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी से, ओके। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाँ, नोट डाउन कर लेना। तो अभी देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। अब यार एंथ्रोपोलॉजी जो होता है ना, बेसिकली ये ह्यूमन के इवोल्यूशन को स्टडी करता है, ठीक है। लाइक ह्यूमन कल्चर पहले कैसा था, ठीक है, अभी कैसा है, ठीक है। फोकसिंग ऑन कल्चर इवोल्यूशन ट्रेडिशन एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। अगर आप सिमिलरिटीज की बात करें तो दोनों बेसिकली ह्यूमन सोसाइटीज को स्टडी करता है, कल्चर को करता है, बिहेवियर को करता है, ओके। अब कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी often explore overlap in areas like social norms, kinship, and social structures. Okay, ये कुछ ओवरलैपिंग एरियाज हो गए जो कि दोनों डिसिप्लिन में पढ़ाया जाता है, ओके। अगर डिफरेंसेस की बात करें तो जो एंथ्रोपोलॉजी है वो ट्रेडिशनली हैज ए ब्रॉडर फोकस ऑन प्री मॉडर्न एंड ट्राइबल सोसाइटीज, इसका ये मेन फोकस है, हाँ। यूजिंग एंथ्रोपोलॉजिकल एंथ्रोग्राफिक methods where sociologically typically focus on modern industrial and post इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, ओके। तो ये आपका साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों डिसिप्लिन में हमने सीखा कि भैया दोनों दोनों क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, और दोनों कैसे रिलेटेड है सोशियोलॉजी से, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमने सीखा, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, ओके। सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में बेसिकली क्या डिफरेंस है, ओके, और क्या सिमिलरिटीज है। अब जो हिस्ट्री होता है ना, ये पास्ट इवेंट्स को स्टडी करती है, हाँ, जहाँ पे प्रोवाइडिंग क्रोलॉजिकल अकाउंट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ओवर टाइम, ओके। अगर दोनों की सिमिलरिटीज की हम बात करें कि दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज है, हाँ, तो सिमिलरिटीज आप देखोगे कि जो बहुत दोनों डिसिप्लिन है कंसीडर सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड इवेंट्स, ओके। दे में एक्सप्लोर सिमिलर सब्जेक्ट्स लाइक रेवोल्यूशंस सोशल मूवमेंट्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। अगर आप देखोगे ना हिस्ट्री में भी आप काफ़ी रेवोल्यूशंस वगैरह, फ्रेंच रेवोल्यूशंस वगैरह, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस वगैरह, पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सब आप देखोगे, हाँ। लेकिन साथ ही साथ सोशियोलॉजी में भी देखोगे, ठीक है, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, एनलाइटनमेंट के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, पोस्ट एनलाइटनमेंट के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप उसमें भी पढ़ते हो, इसमें भी पढ़ते हो, ओके। तो ये कुछ चीज़ें ओवरलैप करती हैं, ओके। और डिफरेंसेस की बात करें कि हिस्ट्री जो है वो फोकस करता है स्पेसिफिक इवेंट पे और पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे, लेकिन सोशियोलॉजी क्या देखता है, एक फिक्स पैटर्न देखता है, ओके। पैटर्न देखता है, जनरलाइजेशन देखता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देखता है,
किसी भी सोशल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल डरखाइम ने जो स्टडी की थी, स्टडी ऑफ सुसाइड, सुसाइड, ओके, जो उन्होंने सुसाइड की स्टडी की थी, ओके। अब अपना हिस्ट्री हो गया, अब बात करते हैं सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स की, ओके। सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज वगैरह, ओके। तो जो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जो डील करता है ना, आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड डील करता है, कंजप्शन से रिलेटेड डील करता है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डील करता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड डील करता है, ठीक है, मार्केट पे फोकस करता है, ठीक है, और फाइनेंशियल चीज़ें देखता है, शेयर मार्केट्स वगैरह, ठीक है, आपके बैंकिंग फाइनेंस वगैरह सब कुछ देखता है, ओके। तो ये कुछ इकोनॉमिक्स का एरिया हो गया, जहाँ पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ्टन फोकसिंग ऑन मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंडिविजुअल चॉइसेस, ठीक है। अब दोनों की अगर सिमिलरिटीज की बात करें कि बेसिकली दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज है, ओके, तो आप देखोगे सबसे पहले कि बोथ स्टडी हाउ सोसाइटीज allocates resources and address like poverty, inequality, wealth डिस्ट्रीब्यूशन, आप ये सब देखोगे, ठीक है। जब भी आप सोशियोलॉजी की स्टडी करोगे तो सोशियोलॉजी भी काफ़ी स्टडी करती है इनइक्वलिटीज़ को मेनली, ठीक है, कि सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट स्टेटा के लोग हैं, ओके। जब ये अपन स्ट्रेटिफिकेशन डिस्कस करेंगे तो ये सब आ जाएगा उसमें, ओके। और कैसे इनइक्वलिटीज़ बढ़ती जा रही है इंडिया पे ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ वगैरह, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें। और फिर अगर बात करें डिफरेंसेस की, तो जो इकोनॉमिक होता है ना, वो बेसिकली फोकस करता है क्वांटिटेटिव डेटा और मेथड्स पे, हाँ। लेकिन जो सोशियोलॉजी है वो दोनों पे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड पे डिस्कस करती है, ओके। हाँ, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब भैया यहाँ पे फिर से दो चीज़ें, एक क्वांटिटेटिव, ओके, और एक क्वाली क्वाली सॉरी क्वालिटेटिव, ओके, ये आप देख लेना, ठीक है। एक क्वांटिटेटिव है और एक क्वालिटेटिव। क्वांट, ठीक है, क्वांट, ठीक है, जहाँ पे नंबर और कुछ डेटाज वगैरह देने होते हैं, ठीक है, उसको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, हाँ। और जहाँ पे नंबर और डेटा यूज नहीं होता है उसको क्वालिटेटिव स्टडी बोलते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे सर्वेस वगैरह हो गए, ठीक है, आप कोई पोल्स वगैरह करवा रहे हो कि ये पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है कैसा वर्क कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है, ठीक है। आप देख रहे हो कि कितने लोग, ओके, हाँ, और सॉरी, ठीक है, एक मिनट, हाँ, हाँ, ओके। आप देख रहे हो कि पर्टिकुलर लोग कितने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कितने उस पॉलिसीज के खुश है, ठीक है। तो बेसिकली आप नंबर्स से डील करते हो, स्टैटिकल एनालाइज करते हो। लेकिन जो क्वालिटेटिव होता है वहाँ पे आप सोशल इंस्टीट्यूशंस को देखते हो, कल्चर्स को देखते हो, ठीक है, जहाँ पे डेटास की बात आप नहीं करते, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस पे, ठीक है। पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस जो है बेसिकली गवर्नेंस से रिलेटेड है, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करता है, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पढ़ता है, पॉलिसीज को पढ़ता है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी वगैरह जिसके अंदर आती है, ठीक है, और पॉलिटिकल थ्योरीज वगैरह भी कुछ होती है, उसको भी स्टडी करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस स्टडी गवर्नेंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल बिहेवियर, पब्लिक पॉलिसीज, पॉलिटिकल थ्योरी, ओके। अगर दोनों की सिमिलरिटीज की बात करें तो दोनों कहीं ना कहीं सॉरी, ओके, तो दोनों कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करता है आपका पावर डायनेमिक्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, सोशल स्ट्रक्चर्स सच एज गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आइडियोलॉजीज के बारे में स्टडीज करता है, ओके। लेकिन अगर डिफरेंस की बात करें तो जो पॉलिटिकल साइंस है आपको मेनली फोकस करता है, ठीक है, उसका जो मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल से रिलेटेड थ्योरीज और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक गवर्नमेंट्स वगैरह, पार्लियामेंट वगैरह, ठीक है। और अदर साइड जो सोशियोलॉजी है वो ब्रॉडर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है ऑफ हाउ दिस पॉलिटिकल एलिमेंट इंटरेक्ट विद अदर सोशल फैक्टर्स सच एज कल्चर, इकोनॉमिक्स एंड सोशल नॉर्म्स, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये आज का बेसिकली आपका जो यूनिट 1 है, ठीक है, यूनिट 1 आपका यहाँ पे बेसिकली खत्म हो जाता है, ठीक है। आपका पूरा जो सिलेबस है यूनिट 1 का यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अभी जो आपके चैप्टर 1 है, ठीक है, चैप्टर 1 में टोटल 4 यूनिट है, ठीक है ना। आज हमने यूनिट 1 कवर किया, यूनिट 2 हम देखेंगे, यूनिट 3 देखेंगे, यूनिट 4 एक एक यूनिट कवर करेंगे, फिर चैप्टर 1 अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसका क्या करेंगे, एक रिवीजन वीडियो लेकर आएंगे,
ओके, ओवरऑल एक रिवीजन वीडियो लेकर आएंगे, साथ में और ढेर सारे एमसीक्यूज लेकर आएंगे, पीवाईक्यूज वगैरह लेकर आएंगे। ओके, तो यार आप इस सीरीज के साथ पर्टिकुलर जुड़े रहो, ठीक है। आपको पक्का मैं कहता हूँ हेल्पफुल आपको होने वाला है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या फिर प्रिपरेशन में कुछ भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सब कुछ मटेरियल वगैरह पीपीटी वगैरह आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, तो अगर बात करें कि ये चीज़ क्यों पढ़ना था, ठीक है, कि सोशियोलॉजी का दूसरे सोशल साइंस से रिलेटेड क्या है, तो मैंने यहाँ पहले ही स्लाइड में आपको बताया, जो सोशियोलॉजी है ना, यंगेस्ट डिसिप्लिन। हाँ, और ये काफ़ी ब्रॉडर है, ठीक है, काफ़ी ब्रॉडर वे में है, जहाँ पे आप इसके कुछ सब डिसिप्लिन की बात करें सोशियोलॉजी के अंदर ही जो आते हैं, उसमें आप देखोगे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, ठीक है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, डेवलपमेंटल सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो आप देखोगे कि बहुत ब्रॉडर वे में है, जिसकी वजह से हमें ये पढ़ना पड़ता है कि आखिर कैसे सोशियोलॉजी धीरे धीरे इवॉल्व होके आई और दूसरे सोशल साइंसेस से रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना यूनिट 1 कवर होता है, एक बार हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, ये अपना चैप्टर 1 था, बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी, उसका यूनिट 1, सोशियोलॉजी डिफिनेशन, नेचर एंड स्कोप्स। ओके, तो सबसे पहले हमने सोशियोलॉजी का डिफिनेशन देखा, और साथ में हमने देखा इसके फादर कौन है, अगस्त कॉम्ट। सोशियोलॉजी किन दो वर्डों से बन के मिला हुआ है, लैटिन वर्ड से। ओके, और साथ में इसको कॉइंड कौन से ईयर में किया गया था, कौन से वर्क में अगस्त कॉम्ट ने इसको डिस्कस किया था, 1839 ईयर याद रखना, बुक का नाम याद रखना, पॉजिटिव फिलोसॉफी। ओके, फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कि कुछ की वर्ड से डिफिनेशन से वहाँ पे मैंने डिस्कस किया, जैसे ये साइंटिफिक स्टडी होता है, सोसाइटी होता है, सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल चेंजेस। ओके, फिर उसके बाद नेचर ऑफ सोशियोलॉजी देखोगे, जहाँ पे मैंने बोला कि ये सोशल साइंस है, जनरल, जहाँ पे जनरलाइजिंग है, पार्टिकुलर, जहाँ पे इंडक्टिव और डिटेक्टिव हमने डिस्कस किया, वैल्यू न्यूट्रल की बात की, और इंटरडिसिप्लिनरी की बात की। ओके, फिर उसके बाद हमने स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी देखा, जहाँ पे माइक्रो और मार्को और एरियाज ऑफ सोशियोलॉजी देखा, जहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल प्रोसेस है, सोशल चेंज हमने देखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा रिलेशनशिप विथ अदर सोशल साइंसेज, जहाँ पे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी पे हमने देखा डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटीज़ क्या है। फिर हमने सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी कवर की, और यहाँ पे हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस किया कि फील्ड वर्क का जो ट्रेडिशन है वो एंथ्रोपोलॉजी से बोरो किया हुआ है सोशियोलॉजी ने। ओके, अब यहाँ पे सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री देखा, फिर सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स देखा हमने, फिर उसके बाद सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस देखा, फिर अभी हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, आई थिंक, ओके, 13 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, टोटल 13 एमसीक्यूज है, और आपको कमेंट करके बताना है कि कितना आपने स्कोर किया है। ये बेसिकली यूनिट 1 से रिलेटेड है। ओके, तो आप एकदम सही से करना और सही से बताना, ठीक है, कि आपका स्कोर क्या है, ठीक है, ताकि यार मेरा भी असेसमेंट हो या कि पर्टिकुलर आपने 50 से 60 मिनट में क्या सीखा। ओके, तो सबसे पहला एमसीक्यू अपना देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। ओके, सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन का प्राइमरी फोकस क्या है, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। ये क्या होता है भैया, ये आपका साइकोलॉजी होता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, ऑफ कोर्स ये हो गया। हाँ, और ये क्या है, द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट एंड सोशल एक्टिविटीज ओवर टाइम, ये आपका हिस्ट्री हो गया। और ऑप्शन डी क्या है, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, गुड्स एंड सर्विसेज, आपका इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड एज सोशल इंस्टीट्यूशन बाय सोशियोलॉजिस्ट। इस समय से कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है, एक तो फैमिली है, रिलीजन है, एजुकेशन है, फिजिक्स, ये तो या सब्जेक्ट है ना, ये नहीं है, ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, हाउ डज सोशियोलॉजी डिफर फ्रॉम साइकोलॉजी। ओके, तो अब देखते हैं, सोशियोलॉजी फोकस ऑन ह्यूमन सोसाइटी वाइल साइकोलॉजी फोकस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है, आगे अपन को जाना ही नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ स्मॉल स्केल सोशल इंटरेक्शन सच एज फैमिली डायनेमिक्स और पीयर ग्रुप्स
विद इन सोशियोलॉजी। ओके, स्मॉल स्केल सोशल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्मॉल स्केल क्या है भैया, माइक्रो सोशियोलॉजी है। ओके, फिर उसके बाद हु इज द नोन ऑफ फादर ऑफ सोशियोलॉजी, अगस्त कॉम्ट। और इन्होंने सोशियोलॉजी क्वाइंट कब किया था, 1839। भैया ये याद रखो, कौन से बुक में किया था, पॉजिटिव फिलोसॉफी। ओके, हाँ आप इसको नोट डाउन करो। अब फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेथड यूज्ड इन सोशियोलॉजी फॉर एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, एथनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन है बोथ फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन मॉडर्न सोसाइटीज यूजिंग क्वांटिटेटिव। नहीं भैया, दोनों पढ़ता है ना, सोशियोलॉजी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च करता है। ऑप्शन बी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी डू नॉट शेयर कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। गलत। both study human society and culture, but anthropology traditionally focus on pre-modern और tribal society। of course ऑप्शन सी आपका सही। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच इज मेंट बाय टर्म वैल्यू न्यूट्रल। ठीक है, वैल्यू न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ठीक है, द प्रेफरेंस ऑफ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन इन सोशोलॉजिकल स्टडीज। नहीं भैया, द एम ऑफ, देखो मैंने सब्जेक्टिव वहां पे डिस्कस किया था, ठीक है, द एम टू कंडक्ट रिसर्च without allowing people personal biases, values और influence to findings। yes, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है, ठीक है, अपना पर्सनल बाइस और वैल्यूज को लेकर आना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंसेस फोकसेस प्राइमरी ऑन गवर्नेंस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक पॉलिसीज। ये क्या होता है, ये भैया आपका पॉलिटिकल साइंस होता है। इन सोशियोलॉजी व्हाट डज टर्म सोशल चेंज रिफर्स टू। ठीक है, सोशल चेंज का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल चेंज। नहीं भैया, द स्टैटिक नेचर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस ओवर टाइम। बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी आपका, द एवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड रिलेशंस ओवर टाइम। यस, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज नॉट टिपिकली फोकस ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल इंस्टीट्यूशन। यस, अरे यार ये तो बायोलॉजी है ना, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, सोशल प्रोसेस भी होता है, सोशल चेंज भी होता है। ठीक है, तो आज दोस्तों हमने यूनिट 1 पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, चैप्टर 1 का यूनिट 1 हमने पूरा कवर कर लिया है, एमसीक्यूज वगैरह भी देख लिया है। ठीक है, तो आप इसको बार बार रिवीजन करो, साथ में जो मैंने बोला फंडा कि कैसे आपको किसी चीज़ को लंबी टाइम के लिए याद रखने का। ओके, तो अभी हम यूनिट 1 कंप्लीट कर लिए हैं। आप दोस्तों एनसीईआरटी भी प्लीज़ या कवर करो, एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप मेरा पहला लेक्चर देख रहे हो तो मैं एनसीईआरटी की भी सीरीज लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, और बस आपको यार पेशेंस रखना है। ठीक है, पेशेंस रखना है, जितने भी बच्चे सीयूईटी के लिए आप एग्जाम दे रहे हो ना 2025 के लिए, ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ सिलेबस का एक एक वर्ड में ब्रेक डाउन करूंगा और आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाएंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं और बताता हूँ, ठीक है, कि किसी भी एग्जाम को फोड़ने का अच्छा तरीका क्या होता है। ठीक है, ये 3 रूल आप हमेशा याद रखना। सबसे पहले यार सिलेबस। ठीक है, आप सिलेबस को देखो, सिलेबस को समझो। ठीक है, मैंने ये सब अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप उसको समझो। मैं तो कहता हूँ यार कि सिलेबस का प्रिंट आउट लो और जहां आप पढ़ते हो वहां पे पेस्ट कर दो। ओके, और देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका रिवीजन। ओके, आपको मल्टीपल टाइम्स आपको चीजें रिवाइज करनी होगी। कभी कभार क्या बच्चे होता है ना कि बच्चे इतना या पढ़ लेते हैं, सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं, लेकिन 2-3 बार ही रिवाइज कर पाते हैं, तो उनका उतना अच्छा से मतलब एग्जाम नहीं हो पाता। लेकिन जो बच्चे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं ना, उनका काम बन जाता है। ओके, फिर उसके बाद आगे क्या है, प्रैक्टिस। ठीक है, SRP। ठीक है, आपको एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अच्छे से सबको सॉल्व करना है, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा। ओके, टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। ओके, तो आपको पेशेंस रखना है, साथ में आपको इंटरेक्ट भी करो यार, कि आप लोग अभी लाइक ये हमारा नया चैनल है। ठीक है, तो मुझे अब पता होना चाहिए कि आप में से कितने लोग चैनल से जुड़ चुके हो। ठीक है, तो कमेंट में बताओ, ठीक है, टेलीग्राम पे बताओ। ओके, तो आज के लिए यार इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ो, इसको रिवाइज करो
और कोई प्रॉब्लम है इस पूरे लेक्चर में तो आप मुझे बताओ, और साथ में ये भी बताना कि भैया आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, खाते पीते रहो, ध्यान रखो अपना, ओके।